का इकलौता आसरा था वो लड़का उदित मांझी। माँ बाप का छाया था, माँ बाप के इनका पहले इनके बड़े लड़के की देहांत हो चुका है, ये छोटा लड़का था वो भी खत्म करने वाले 23 साल के उदित मांझी की काम करने के दौरान वाला तो कोई है नहीं, वही एक सहारा था हमारा वाला। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मर्चुरी के सामने में, और आप समझ ही गए होंगे मर्चुरी के सामने में हूं यानी कोई दुखद घटना ही है। जी हां, एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। भिलाई के BC1 कंपनी में काम करने वाले 23 साल के उदित मांझी की काम करने के दौरान मृत्यु हो गई है। ये हादसा इस प्रकार हुआ कि जब वो काम कर रहा था दोपहर में, तब लगभग एक हाइड्रा उसके ऊपर से चला गया, जिसके कारण मौका स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पर बता दूं, ऐसी घटनाएं लगातार हमारे क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में लगातार होती रहती है, पर इन घटनाओं के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन इससे कोई सीख नहीं लेते। लगातार ये घटनाएं होती है और किसी ना किसी जवान व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। परिवार का इकलौता सहारा उदित मांझी की मौत हो गई। आप बता दूं कि कुछ साल पहले उदित मांझी के बड़े भाई की भी मौत हो गई थी, और परिवार में एकमात्र सहारा उदित मांझी ही था। अब परिवार निसहाय हो गया है, उनके लिए कोई सहारा नहीं बचा। बड़ी बात तो यह कि लगभग 4 साल से उदित मांझी उस कंपनी में काम कर रहा था, और इस दौरान लगभग 2 साल पहले उदित मांझी का एक बार और एक्सीडेंट हुआ था। तब लगभग 3 माह वो एडमिट था और लंबा समय तो उसने ICU में गुजारा था, और तब प्रबंधन ने ये बात कही थी कि इसे भारी काम नहीं करवाया जाएगा, हल्का काम करवाया जाएगा, पर फिर भी उसे भारी काम करवाया गया। और बड़ी बात तो ये, 4 साल काम करने के बाद अभी 2 माह पहले से ही उसका PF कटना शुरू हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी प्रबंधन किस प्रकार की बड़ी लापरवाही बरतते हैं, और इस प्रकार की मौतें होती है। कुछ मुआवजे की राशि मिल जाती है, पर परिवार के लिए जिंदगी भर का दुख और रोना रह जाता है। फिलहाल हमारे साथ उदित मांझी के पिता हैं, उनसे जानते हैं क्या जानकारी उनके पास में है और क्या वो चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं स्थानीय पार्षद इस घटना को लेकर। हमारे साथ में उदित मांझी के पिताजी भी हैं, इनसे समझते हैं कि क्या पूरा वाकया। जी भैया, क्या जानकारी आपको मिल पाई, कब हुई घटना और क्या क्या हुआ? हमको 1 बजे लगभग मैंने जानकारी हुआ है। कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ से मैंने हमको बुलाने गया था। 1 बजे गेट में बोला कि हमारा तेरा लड़का का एक्सीडेंट हो गया है बोल के, उदित मांझी का एक्सीडेंट हो गया बोल के बोला। तो हम वहाँ से गेट से अपना निकला हूँ, ऐसे मैंने मारुति में बैठा के हमको ले गया जहाँ उसका डेड बॉडी रहा। कौन लेकर गया आपको? कंपनी वाला गाड़ी से ले गया था, कंपनी वाला आया था। हाँ, वही लोग वहाँ ले गया था। उसके बाद में बोला उसका डेट हो गया बोल के बताया। अच्छा। हम तो जाके लेके दिखाया। उसके बाद में वही जो अभी तक ले साथ में है, अच्छा। वहीं से लेके आया यहाँ। तो क्या कारण रहा, कैसे हुई मृत्यु? मृत्यु वही हाइड्रा चढ़ने का कारण से मृत्यु हुआ है। जी, क्या चाह रहे हैं अभी आप? मुआवजा चाहता हूँ, जो भी है। अभी कमाने वाला तो कोई है नहीं, वही एक सहारा था हमारा। जी, तो अभी जो भी मुआवजा, जो हमको 30 लाख रुपया मुआवजा हमको चाहिए। हमारे साथ स्थानीय पार्षद हैं। जैसी ही घटना हुई तब स्थानीय पार्षद पहुंच गए थे। जी, क्या है मामला और क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? मेरे को जैसे हमारे वार्ड के भाई हैं और ये अंकल हमारे पुराने वहीं के मोहल्ले के निवासी भी है। जैसे मेरे को नीरज फोन करके बताया, भैया वो उदित मांझी गाड़ी से एक्सीडेंट में वो खत्म हो गया प्लांट में, तो उसको ITEC लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए। जब पता चला फिर मेरे को तुरंत भागते वहाँ गया मैं ITEC अस्पताल। फिर मैंने सबसे पहले SP एडिशनल साहब को और उसके बाद CSP साहब को और अपने थाना प्रभारी भिलाई 3 महोदय को सूचना दिया। तुरंत ही मर्ग इंटीमेशन करा के लाल बहादुर लेके आए। फिर उसके बाद उनके BC कंपनी की तरह कुछ प्रबंधन के लोग आए थे। हमने उनके परिवार का इकलौता आसरा था वो लड़का उदित मांझी। माँ बाप का छाया था, माँ बाप के इनका पहले इनके बड़े लड़के की देहांत हो चुका है, ये छोटा लड़का था वो भी खत्म हो गया। माँ बाप दोनों बुजुर्ग गए, इनका रोज कमा कर रोज घर चलने वाले लोग थे। अब इनका आसरा खाता, अब परिवार का इकलौता सारा होता। अब मैं प्रबंधन के जो BC कंपनी प्रबंधन से भी निवेदन कर रहा हूँ, इस परिवार को एक अच्छा खासा मुआवजा मुआदत कराए, जिसमें इसका भरण पोषण
अच्छे से हो जाए तो आने वाले समय में तकलीफ ना हो, यही मेरा निवेदन है। एक विषय सुनने में और आया है कि बच्चे का एक्सीडेंट, उदित का एक्सीडेंट पहले भी हुआ था, लगभग 2 साल पहले उदित का फिर एक्सीडेंट हुआ था, 3 माह वो आईसीयू में एडमिट था और प्रबंधन ने ये कहा था कि अब इसको हम हल्का काम करवाएंगे, भारी काम नहीं करवाएंगे, पर भारी काम करवाया और मृत्यु हुई। इसको कैसे देखते हैं? जैसे कि परिवारजनों को नसीब में जो पता चला था कि स्पर्श वगैरह में पहले एडमिट वगैरह था, कुछ दिन पूर्व में इलाज वगैरह भी प्रबंधन के द्वारा कराया गया था, लेकिन ये जो हल्का काम कराने इसके बारे में मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी है उस परिवार के ऊपर से किसी का आसरा छीन गया, तो मैं वही प्रबंधन से और शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ उस परिवारजनों को एक सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए जिसमें ये बुजुर्ग माँ पिता अपना जीवन यापन कर सके। क्या कहा प्रबंधन ने? प्रबंधन को हमने बताया, उनके परिवार के द्वारा जो जानकारी मुआवजे की राशि भी बता दी है उन लोगों ने, उसको बता दिया, प्रबंधन बात कर रहा। हम पहले भी बता चुके, जब तक आप प्रबंधन का रवैया क्लियर नहीं हुआ, इनको जो सम्मानजनक राशि आपको जो भी क्लियर उसके बाद पीएम वगैरह की कार्रवाई। जो डीसी कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पर से सूचना मिली कि ये जो एक मजदूर है वहाँ पे कार्य कर रहा था, उदित मांझी नाम का, वो काम करते हुए जो है क्रेन वगैरह के चपेट में आया है, जिस पर से सूचना उसको जो है हाईटेक हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ हॉस्पिटल में उसकी जो है मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही जो घटना स्थल वगैरह का निरीक्षण किया गया है, वहाँ मौके को देखा गया। आसपास जो मौजूद थे उस समय पे वो जो उपस्थित न होने से अभी, और वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, उनको भी एक बार देखना है जिससे पुष्टि हो सके कि गलती किसकी और किस कारण से। मेरा नाम जितेंद्र पांडे है। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन फाउंड्री डिवीजन HR डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सर, क्या कुछ घटना के बारे में आपको जानकारी मिली थी? आज लगभग 12 बजे हमारा श्रमिक के उदित माझी हाइड्रा से कुछ जॉब की शिफ्टिंग हो रही थी, जो हर दिन ये होती है, हर दिन की ये प्रक्रिया है एक जगह से दूसरी जगह जॉब शिफ्टिंग करने की, और उसी प्रक्रिया के तहत वो अपना जॉब की आज शिफ्टिंग हो रही थी। अचानक अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस वजह से हुआ, कैसे वो गिरा, लेकिन उसकी पैर फिसली है और वो गिरा और वो हाइड्रा के चपेट में आ गया। इसकी सूचना तत्काल हम लोगों को मिली और एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने उपचारार्थ हेतु हाईटेक हॉस्पिटल में ले आकर के हम लोगों ने एडमिट करवाया। एडमिट देखने के बाद डॉक्टर ने, या ये बोल सकते हैं कि उपचारार्थ के दौरान डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। कितने समय से काम? सर ये अभी हमारे यहाँ हाल फिलहाल से ही काम लगा। परिवार वाले परिवार वाले अभी दुख से बिल्कुल अभी दुखी हैं, वो अभी किसी तरह की भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। उनकी माताजी भी आई हुई थी जिनको हमने घर से बुलवाया था, और हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। फिर उनके मोहल्ले वालों ने बोला कि उनको घर तक छुड़वा दीजिए। हम अपनी फैक्ट्री के वाहन से उनको घर तक छुड़वा दिया, तो अभी वो कुछ भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। आपने सुना क्या कह रहे हैं उदित के पिताजी और स्थानीय पार्षद। एक लौता लड़का भी उनके पास बचा था। अब परिवार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई दूसरा कमाने वाला है। फिलहाल परिवार के लिए उनका आसरा, उनका सहारा जा चुका है। अब देखना यह है कि प्रबंधन कितनी सहायता इसकी कर पाता है। वैसे तो इस घटना को कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है और परिवार ने अपना सहारा खो दिया है, पर इसमें जो अपडेट होगा अब तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।